हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि अपन ने पिछले लेक्चर में देखा था प्रोजेक्टाइल मोशन, है ना। पिछले लेक्चर में अपन ने इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री और ये सारी चीज़ें पढ़ी थी, है ना। पिछले जितने भी लेक्चर थे उसमें अपन ने सारे ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा था, है ना। जिसमें अपन पत्थर को कैसे फेंक रहे थे, जैसे मान लो किसी भी पार्टिकल को कैसे फेंक रहे थे ग्राउंड से, है ना। किसी पार्टिकल को कैसे फेंक रहे थे अपन ग्राउंड से, और कहाँ पर जाके गिर रहा था वो, ग्राउंड पर, तो उसको बोलते हैं ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। अब आज अपन पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन पर अब हाइट एज से, है ना। प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम हाइट एज स्टार्ट करते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम हाइट एज, है ना। अब इसके अपन तीन केस पढ़ेंगे। हाइट एज के अपन तीन केस पढ़ने वाले हैं। जैसे सबसे पहले वाला केस पढ़ेंगे अपन, देखो जैसे मान लो ये प्रोजेक्टाइल, ये अपनी हाइट एज से एक टावर है, इस टावर की हाइट है एच, तो अपन इसके तीन केस पढ़ने वाले हैं, है ना। तीन कौन से केस, जैसे मान लो कि यहां से किसी पार्टिकल को ऐसे प्रोजेक्ट कर दिया, है ना, तो कैसे जाके गिरेगा, ये कैसे जाके गिरेगा, ऐसे जाएगा है ना। या फिर ऐसे प्रोजेक्ट कर दूं किसी एंगल थीटा पर हॉरिजॉन्टल से, तो ये कैसे जाएगा, ये ऐसे जाके गिरेगा, है ना। या फिर मैं कैसे ऐसे प्रोजेक्ट कर दूं यू स्पीड से एंगल थीटा पर, तो ये कैसे जाके गिरेगा, ये ऐसे जाके गिरेगा। तो ये अपन तीन केस पढ़ने वाले हैं अब नेक्स्ट में, है ना। इस लेक्चर में अपन ये तीन केस पढ़ने वाले हैं, ना। तो सबसे पहले वाला केस पढ़ेंगे अपन प्रोजेक्टाइल एट हाइट एज, प्रोजेक्शन फ्रॉम हाइट एज पर डायरेक्टली टुवर्ड्स हॉरिजॉन्टल, है ना। तो ये सारे केस पर करने वाले हैं अपन, है ना। स्टार्ट करते हैं। प्रोजेक्शन फ्रॉम हाइट एज, केस नंबर फर्स्ट, है ना। जैसे ये हाइट एज से अपन प्रोजेक्ट कर रहे हैं इसे, ये हाइट एज से अपन कैसे प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसको, हॉरिजॉन्टल, है ना, ये यू स्पीड से, है ना। प्रोजेक्ट हॉरिजॉन्टल फ्रॉम हाइट एज, है ना। प्रोजेक्ट हॉरिजॉन्टल फ्रॉम हाइट एज, है ना। तो ये सबसे पहला वाला केस है, ये सबसे पहले वाला केस हो गया। कैसे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल, है ना। हॉरिजॉन्टल फेंक रहे हैं ऐसे सीधा, तो ये कैसे जाके गिरेगा, ये ऐसे जाके गिरेगा, क्या ऐसे जाके गिरेगा ये। अब इसमें है ना, ये क्या चीज है, हॉरिजॉन्टल पर ये जहां पर गिरेगा इसको क्या बोलते हैं अपन, रेंज। और कितने टाइम बाद गिरेगा, ये कितना टाइम लगेगा उसे यहां से यहां गिरने में, इसको क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट, है ना। और कितनी स्पीड से टकराएगा वो भी निकालने वाले हैं अपन। तो ये तीन चीजें इसमें कैलकुलेट करने वाले हैं अपन। सबसे पहले निकालेंगे अपन टाइम ऑफ फ्लाइट, कि कितनी देर बाद ये नीचे गिरा, है ना। तो सबसे पहले हम टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे, उसके बाद अपन निकालेंगे रेंज, कि हॉरिजॉन्टल में कितने डिस्टेंस पर जाके गिरा, है ना। और सी निकालने वाले हैं अपन स्पीड बिफोर कोलिजन, कोलाइड, है ना। मतलब यहां पर ये कितनी स्पीड से टकराने से जस्ट पहले या फिर कितनी स्पीड से टकराने वाला है, तो ये सारी चीजें अपन देखने वाले हैं, है ना। सबसे पहले निकालते हैं अपन टाइम ऑफ फ्लाइट। निकालते हैं। पहले केस का टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करते हैं अपन, कि कितने टाइम बाद ये यहां पर पहुंचा, है ना। तो पहला करते हैं अपन स्टार्ट, टाइम ऑफ फ्लाइट, ये कैलकुलेट करने वाले हैं अपन। टाइम ऑफ फ्लाइट को किससे डिनोट करेंगे अपन, कैपिटल टी से, है ना। अब देखो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए मैं क्या करूंगा, यहां से देखो इसका वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है। ये जब यहां से यहां पहुंच गया इस पॉइंट से, जैसे मान लो ये ए पॉइंट हो गया और ये हो गया अपना बी पॉइंट, है ना। तो ये जब ए से बी जाएगा तो इसका डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन में कितना है, एच। पर ये डिस्प्लेसमेंट देखो नीचे के डायरेक्शन में, ये डिस्प्लेसमेंट कैसा हो रहा है, नीचे, क्योंकि अपन ऊपर वाले डायमेंशन कैसे लेते हैं, सारे पॉजिटिव, और नीचे वाले डायमेंशन कैसे लेते हैं, नेगेटिव। तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है वाई डायरेक्शन में,
माइनस एच, है ना। तो मैं ये वाली इक्वेशन यूज करने वाला हूं इसमें, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। लेकिन मैं इसको किस में लगाऊंगा, सिर्फ वाई डायरेक्शन। इसको किस में अप्लाई करूंगा मैं, वाई डायरेक्शन में, है ना, क्योंकि अपने पास वाई डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन भी है, कितना, ग्रेविटी, ग्रेविटी के इफेक्ट में तो गिर रहा है ये, है ना। तो इसका एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन में कितना है, ग्रेविटी। अब देखो वाई डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, माइनस एच। वाई डायरेक्शन में इसके पास इनिशियल स्पीड कितनी है, 0, क्योंकि इसके पास हॉरिजॉन्टल स्पीड है ना, डायरेक्ट ऐसा फेंक रहे हैं, तो इसके पास सिर्फ स्पीड कौन सी है, हॉरिजॉन्टल वाली। वाई डायरेक्शन में इसके पास इनिशियल स्पीड कितनी है, 0, क्योंकि इसको डायरेक्ट हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्ट कर दिया, तो वाई डायरेक्शन में स्पीड कितनी होगी इसके पास, इनिशियल 0। तो ये तो पूरा 0 हो गया, बचा क्या, हाफ। एक्सेलरेशन क्या रखेंगे, नीचे लग रहा है तो माइनस जी, क्योंकि नीचे वाले अपन सारे डायमेंशन कैसे लेते हैं, नेगेटिव। और टाइम ऑफ फ्लाइट लिख रहे हैं तो टी का स्क्वायर। यहां से देखो ये माइनस से मल्टीप्लाई में चल रहा है तो ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। यहां से देखो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये टी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई में कर दो, ये हो जाएगा 2h अपॉन जी, हो जाएगा क्या, ये इसको क्रॉस मल्टीप्लाई में करवा दिया मैंने, जी को नीचे भेज दिया, है ना। अब यहां से अपने को टाइम ऑफ फ्लाइट देखो कैलकुलेट हो गया, टी स्क्वायर चल रहा है, इधर अंडर रूट आ जाएगा, अंडर रूट 2h अपॉन जी। मतलब इतने टाइम बाद ये ग्राउंड पर पहुंचेगा, कितने टाइम बाद, अंडर रूट 2h अपॉन जी, है ना। मतलब ये ए से बी पॉइंट पर जो टाइम लगाएगा पहुंचने में, वो कितना लगाएगा, अंडर रूट 2h अपॉन जी। इसी को तो अपन टाइम ऑफ फ्लाइट बोल रहे हैं, इसी को क्या बोल रहे हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब वो कितनी देर एयर में रहा है, कितनी देर में एयर में रहा है, तो उसको बोलते हैं अपन टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू कितनी आई है, अंडर रूट 2h अपॉन जी। तो ये अपन ने पहली चीज निकाल ली है। दूसरी चीज निकालने वाले हैं अपन रेंज, है ना। दूसरी चीज क्या कैलकुलेट करने वाले हैं अपन, रेंज। तो रेंज देखो, रेंज निकालेंगे अपन बी पॉइंट, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लिया, अब रेंज निकालने वाले हैं। तो रेंज का पॉइंट, इसको पॉइंट नंबर बी नाम दे दो रेंज को, है ना, पॉइंट नंबर बी। रेंज कैलकुलेट करने वाले हैं अपन, तो रेंज को अपन आर से डिनोट करते हैं। तो आर की वैल्यू निकालेंगे अपन कि ये आर हॉरिजॉन्टल कितने डिस्टेंस पर पहुंचा है। अब इसमें एक और चीज देखो तुम, इसमें एक और चीज देखो, यहां पर सिर्फ इसके पास स्पीड किधर है, इनिशियली इसके पास स्पीड किधर है, एक्स डायरेक्शन, कितनी है, यू। अच्छा मुझे एक चीज बता दो, एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है, एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है, एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है 0, एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है, 0। मतलब कि एक्स डायरेक्शन में स्पीड क्या रहेगी, कांस्टेंट। एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 है ना, और एक्सेलरेशन 0 कब होता है, जब स्पीड क्या रहती है, कांस्टेंट। तो मैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला फॉर्मूला लगा दूंगा इसमें, और सिर्फ किधर लगाऊंगा, एक्स डायरेक्शन में, है ना। अब देखो एक्स डायरेक्शन में स्पीड कितनी है, इसमें एक्स डायरेक्शन में अपने पास स्पीड कितनी है, इनिशियल u, और वो u ही रहेगी ना हमेशा, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट। तो एक्स डायरेक्शन में स्पीड कितनी है अपनी, u। अच्छा अब एक्स डायरेक्शन में जो चल रहा है, एक्स डायरेक्शन में ये जो ऐसे चल रहा है, इसको क्या बोल रहे हैं अपन, रेंज। तो रेंज को अपन r से डिनोट कर रहे हैं, टाइम, टाइम t हो गया। अब ये टाइम कितने टाइम बाद पहुंच रहा है वहां पे, तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट अभी अपन ने निकाली। तो यहां से देखो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो, u इंटू टी, है ना। ये टाइम क्या है, तो कितने टाइम बाद वो वहां पहुंचा बी पॉइंट पर, तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट ही तो है। वो बी पॉइंट पर पहुंचने में जो टाइम लगा उसको टाइम ऑफ फ्लाइट ही तो बोलते रहे अपन, है ना। अब यहां से देखो r इज इक्वल टू यू इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है अपना, अंडर रूट 2h अपॉन जी। ये टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे। तो अपनी रेंज कितनी आई है, हॉरिजॉन्टल रेंज अंडर रूट 2h अपॉन जी। हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी आई है, अंडर रूट 2h अपॉन, हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी आई है, u इंटू अंडर रूट 2h अपॉन जी। हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी हो गई, u इंटू अंडर रूट 2h अपॉन जी, है ना। तो अपन ने दो चीजें कैलकुलेट कर ली, एक तो टाइम ऑफ फ्लाइट, और ये क्या हो गई अपनी हॉरिजॉन्टल रेंज। ये क्या है, हॉरिजॉन्टल रेंज। ये दो चीज कैलकुलेट कर ली अपन ने, हॉरिजॉन्टल रेंज और टाइम ऑफ फ्लाइट। अब सी क्या निकालना है अपने को, कितनी स्पीड से टकराएगा, है ना, कितनी स्पीड से टकराएगा। अब इसमें देखो स्पीड निकाल लिया ना कि कितनी स्पीड से टकराएगा। तो नेक्स्ट पेज देखते हैं, पर स्पीड के लिए नेक्स्ट पेज लेते हैं। देखो फिर एक बार डायग्राम बना लेते हैं। ये हाइट कितनी थी टावर की, h, और ए से प्रोजेक्ट कर रहे थे यू स्पीड से, और ये कैसे जाके गिरेगा, ऐसे जाके गिर जाएगा। ये बी पॉइंट बोल रहे थे, ये ए पॉइंट बोल रहे थे। तो कितनी स्पीड से टकरा रहे हैं यहाँ पे, जस्ट टकराने से जस्ट पहले इसकी स्पीड कितनी है, तो इसकी हॉरिजॉन्टल में तो स्पीड चेंज होनी नहीं है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन क्या है,
जीरो। और अगर एक्सेलरेशन जीरो होता है तो स्पीड क्या रहती है, कांस्टेंट। तो हॉरिजॉन्टल में इनिशियल स्पीड कितनी थी, u। तो वो हॉरिजॉन्टल में हर जगह इनिशियल स्पीड क्या रहेगी, u, है ना। अब इसके पास देखो, टकराने से जस्ट पहले दोनों तरफ स्पीड है, y में भी है और x में भी है। तो y की जो फाइनल स्पीड है मैं उसको बोल रहा हूँ vy, है ना। y में जो फाइनल वेलोसिटी उसको क्या बोल रहा हूँ मैं, vy। अब इसको निकालते हैं अपन vy को। तो मैं इसको vy को निकालने के लिए ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर रहा हूँ, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। लेकिन मैं इसको सिर्फ यूज कर रहा हूँ y डायरेक्शन में। किधर यूज करूंगा इसको मैं, सिर्फ y डायरेक्शन। समझ गए क्या, इसको सिर्फ मैं y डायरेक्शन में यूज करने वाला हूं। अब देखो y डायरेक्शन में इसकी फाइनल स्पीड को क्या माना अपन ने, vy। तो ये vy का स्क्वायर हो गया। इनिशियल y डायरेक्शन में स्पीड कितनी है, इनिशियल y डायरेक्शन में स्पीड कितनी है, जीरो। इनिशियल y डायरेक्शन में स्पीड कितनी है, जीरो, क्योंकि उसको तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्ट किया ना अपन ने। तो y डायरेक्शन में स्पीड जीरो, तो ये तो जीरो का स्क्वायर हो गया। बचा क्या अपना 2a, और a कितना है, एक्सेलरेशन इन y माइनस जी, और डिस्प्लेसमेंट इन y कितना हो गया, माइनस जी, क्योंकि अपन नीचे वाले सारे डायमेंशन कैसे ले रहे हैं, माइनस। तो माइनस एच आ जाएगा ना। इसका डिस्प्लेसमेंट y डायरेक्शन में कितना हो गया, माइनस एच। ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ से देखो v स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2gh। तो vy की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट 2gh, है ना। अब देखो, अब अपने को ये थोड़ी पूछा है, अपने से पूछा है कि कितनी स्पीड से टकराएगा। तो ये स्पीड को मान लेते हैं अपन v, फाइनल स्पीड जो टकराएगा इसको v बोल देते हैं, है ना। अब ये v का तो अपने को मैग्नीट्यूड बताना है ना। ये अपने पास देखो हॉरिजॉन्टल स्पीड भी है फाइनल, और वर्टिकल भी है ना। तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड बताना है। अब ये देखो दो वेलोसिटी है, दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। अब इनको अपने को वेक्टर फॉर्म से जोड़ना पड़ेगा। तो दो वेक्टर को कैसे जोड़ते हैं, r इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, है ना। अब यहाँ से ये नेट निकालना है। तो ये नेट कैसे निकलेगा, v स्क्वायर वाई प्लस v स्क्वायर x, मतलब x वाले कंपोनेंट का स्क्वायर और ये y वाले कंपोनेंट का स्क्वायर, है ना। तो ये नेट हो जाएगी, इतनी स्पीड से टकरा रहे हैं। तो y वाला क्या है अपना, अंडर रूट 2gh। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2gh का स्क्वायर, प्लस x वाला क्या है, वो तो u है, u स्क्वायर, है ना। तो देखो ये अपनी स्पीड आ गई, कितनी स्पीड से टकराएगा, v इज इक्वल टू अंडर रूट, इसका स्क्वायर कर देंगे, u को आगे लिख लो, और ये अंडर रूट 2gh का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2gh। तो इतनी स्पीड से टकराएगा। ये क्या आ गई अपनी स्पीड बिफोर कोलाइड, स्पीड बिफोर कोलाइड। तो ये देखो तीनों चीजें अपन ने कैलकुलेट कर ली है। कौन कौन सी, एक तो सबसे पहले निकाली अपन ने टाइम ऑफ फ्लाइट, और उसके बाद क्या निकाला है अपन ने, उसके बाद क्या निकाला था अपन ने, हॉरिजॉन्टल रेंज कि कितनी दूर जाके गिरेगा, है ना। और तीसरी चीज क्या निकाली है अपन ने, स्पीड बिफोर कोलिजन, है ना, या स्पीड बिफोर कोलाइड, इतनी स्पीड से वो टकराएगा। ग्राउंड पर जस्ट टकराने से पहले वाली स्पीड भी है ये, या फिर इतनी स्पीड से टकराने वाला, है ना। तो ये सारी चीजें अपन ने कैलकुलेट कर ली। अब इस पर क्वेश्चन देखते हैं अपन। पहला क्वेश्चन देखो, इस पर क्वेश्चन कर रहे हैं अपन सोल्व, है ना। जैसे मान लो कि एक हाइट, टावर की हाइट है अपनी 20 मीटर लेते हैं। ये टावर की हाइट कितनी है, 20 मीटर। 20 मीटर से एक अपन यहां से एक स्टोन को फेंक रहा है ना, या फिर एक पार्टिकल को फेंक रहा है ऐसे। कितनी स्पीड से लेते हैं, ये स्पीड ले लेते हैं अपन 20 मीटर पर सेकेंड, है ना। 20 मीटर हाइट के टावर से एक 20 मीटर पर सेकेंड से एक पार्टिकल को या फिर स्टोन को ऐसा फेंक दिया अपन ने, है ना, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्ट कर दिया। बताओ टाइम ऑफ फ्लाइट, पहला क्वेश्चन हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, कितनी देर बाद जाके वो गिरेगा। दूसरी चीज कितनी दूर जाके गिरेगा, तो रेंज निकालना पड़ेगा, और कितनी स्पीड से टकराएगा। तो ये तीनों चीजें निकालनी है ना। क्वेश्चन लिखते हैं, आई स्टोन थ्रो फ्रॉम 20 मीटर हाइट बिल्डिंग, 20 मीटर हाइट बिल्डिंग विद स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसको कैसे प्रोजेक्ट कर दिया अपन ने, है ना। तो पहला क्वेश्चन है इसका, पहला क्वेश्चन टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट बताओ कितनी देर बाद जाके वो गिरेगा वहां पे। रेंज, क्या रेंज, कितनी दूर जाके गिरेगा। और थर्ड स्पीड बिफोर कोलाइड, स्पीड बिफोर कोलाइड। ये सारी चीजें निकालनी है अपने को,
ये तीनों चीजें कैलकुलेट करनी है कि कितनी दूर जाके गिरेगा, कितने टाइम बाद गिरेगा और कितनी स्पीड से वो टकराएगा। तो ये सारी चीजें कैलकुलेट करेंगे। अब ये देखो, ये ए से जाके गिरेगा, ये ऐसे जाके गिर जाएगा है ना। अब सबसे पहले अपन टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करते हैं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या था अपना? टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या था? √2h/g, है ना। अभी अपन ने निकाला था टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट 2h की वैल्यू क्या है, हाइट कितनी है 20, और g की वैल्यू क्या है 10। तो 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगी, 2 × 2, ये 2 एक बाहर आ जाएगा। तो टाइम कितना लगेगा 2 सेकेंड। मतलब इतना टाइम बाद, इतना टाइम ऑफ फ्लाइट है, मतलब इतना टाइम बाद, जैसे मैं ये अगर बी पॉइंट दूं और इसको ए पॉइंट दूं, तो ये बी पॉइंट पर कितने टाइम बाद पहुंच जाएगा 2 सेकंड बाद, है ना। इसी को तो टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं कि कितनी देर वो एयर में रहा है। तो 2 सेकंड बाद वो कहां पहुंच जाएगा, अर्थ पर। समझ गए क्या, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। रेंज निकालना है, रेंज कैलकुलेट करनी है। तो रेंज का फॉर्मूला क्या था अपना? रेंज का फॉर्मूला क्या था? u√2h/g। ये रेंज का फॉर्मूला अभी कैलकुलेट किया अपन ने। तो यहां से रेंज कितनी आ जाएगी, u कितना है तो 20 है, u 20 से फेंका है, √2h कितना, h हाइट 20 और g की वैल्यू 10। फिर ये देखो 2 बाहर आ जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा 2 × 2। तो अपनी रेंज कितनी आ जाएगी, रेंज आ जाएगी 40 मीटर। मतलब 40 मीटर दूर जाकर वो गिरेगा, है ना। ग्राउंड पर कितनी दूर जाके गिरेगा बिल्डिंग से, बी पॉइंट पर, यहां से इस बिल्डिंग से, बिल्डिंग का जो बेस है वहां से ये बी पॉइंट की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी 40 मीटर। समझ गए क्या। चलो फिर थर्ड केस देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है अपना? तीसरा क्वेश्चन क्या है, स्पीड बिफोर कोलिजन। तो स्पीड अभी अपन ने निकाली थी टकराने से जस्ट पहले, क्या था फॉर्मूला, u² + 2gh। यही था क्या, है ना। तो इसको इसमें वैल्यू पुट करो, u की वैल्यू कितनी है 20, ये 20² + 2g की वैल्यू क्या हो गई 10, हाइट की वैल्यू कितनी हो गई, हाइट कितनी है बिल्डिंग की 20। अब ये देखो ये 400 हो गया, ये भी 400, ये 400 + 400, है ना। 20 का स्क्वायर कितना हो गया 400, और ये भी 400 हो गया। अब यहां से कितना हो गया है, अच्छा मैं अगर 400 कॉमन ले लूं तो यहाँ कितना बच जाएगा, 400 से कितना बाहर आ जाएगा 20, तो आ जाएगा, और यहाँ कितना बच जाएगा 1, यहाँ भी 1, 1 + 1 2, तो यह आ जाएगी 20√2 मीटर पर सेकेंड। इतनी स्पीड से वो टकराएगा, कितनी स्पीड से 20√2 मीटर पर सेकेंड से, है ना। तो देखो ये तीनों चीजें अपन ने कैलकुलेट कर ली है ना। ये पहला केस था, पहला क्वेश्चन भी कर लिया अपन ने सोल्व। एक क्वेश्चन और करवाता हूं मैं इस पर, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो इस पर। अच्छा जैसे देखो एक फाइटर प्लेन है ना, एक फाइटर प्लेन है, वो 500 मीटर हाइट पर उड़ रहा है। कितनी हाइट पर उड़ रहा है, ग्राउंड से 500 मीटर हाइट पर फाइटर प्लेन। ये ऐसे प्लेन है, ये एक ऐसा फाइटर प्लेन है ना, जो ग्राउंड से 500 मीटर हाइट पर उड़ रहा है, 500 मीटर हाइट पर उड़ रहा है ना। अब यहां से इसने क्या करा, एक बॉम्ब को फेंक दिया। फाइटर प्लेन से अपन बॉम्ब फेंकते हैं ना, बॉम्ब फेंकते हैं, मिसाइलें फेंकते हैं। तो ये फाइटर प्लेन है ना 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से उड़ रहा है। इसकी जो हॉरिजॉन्टल स्पीड है वो कितनी है 100 मीटर पर सेकंड से, है ना। अब यहां से इस जगह से इसने फाइटर प्लेन ने यहां से एक बॉम्ब को फेंका, है ना, यहां से एक बॉम्ब को छोड़ दिया। जैसे मान लो मिसाइल लॉन्च कर दी यहां से इसने, ये यहां से एक मिसाइल लॉन्च कर दी है। क्या है ये मिसाइल, 500 मीटर हाइट ऊपर से मिसाइल लॉन्च कर दी, और फाइटर प्लेन की स्पीड कितनी है 100 मीटर पर सेकंड। अब अच्छा एक और चीज देखो तुम, जैसे मान लो फाइटर प्लेन से अपन ने एक मिसाइल लॉन्च कर दी है ना। तो फाइटर प्लेन से जैसे अपन मिसाइल को छोड़ेंगे तो उसके पास वही स्पीड आ जाएगी जितनी किसके पास होगी, फाइटर प्लेन के पास। क्योंकि अपन किसी चलती हुई चीज में से अगर कोई चीज फेंकते हैं तो उसके पास वो स्पीड ट्रांसफर हो जाती है, पर एक्सेलरेशन ट्रांसफर नहीं होता है ना। तो इस मिसाइल की भी स्पीड कितनी हो जाएगी 100 मीटर पर सेकेंड। अब ये मिसाइल कैसे जाके गिरेगी, ऐसे जाके गिरेगी, है ना। अब जैसे मान लो यहाँ पर दुश्मन देश है अपना, ये यहाँ पे दुश्मन बैठा हुआ है, तो वो फाइटर, वो मिसाइल कितनी देर पर पहुंच जाएगी यहाँ पर, पहली चीज, है ना। और कितनी दूर जाकर मिसाइल गिरेगी, कितनी दूर जाकर मिसाइल गिरेगी, वो चीज भी कैलकुलेट करनी है ना। तो ये दो चीजें कैलकुलेट करनी है।
क्वेश्चन देता हूं मैं, अ मिसाइल प्रोजेक्ट with speed 100 meter per second, with speed 100 meter per second in horizontal direction, in horizontal direction from height 500 मीटर। कितनी हाइट से अपन ने मिसाइल को लॉन्च कर दिया है? 500 मीटर ऊपर से, है ना। तो जितनी स्पीड से फाइटर प्लेन ने उसको फेंका मिसाइल को, उतनी स्पीड किसके पास आ जाएगी? मिसाइल के पास। तो मिसाइल ऐसे जाएगी, है ना। अब वो मिसाइल कितने टाइम बाद पहुंचेगी यहाँ पर? जैसे मान लो ये बी पॉइंट हो गया, तो बी पॉइंट पर कितने टाइम बाद पहुंचेगी? तो टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करना है ना। पहली चीज क्या कैलकुलेट करनी है? टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। दूसरा रेंज, कि कितनी दूर जाके गिरेगी, कि कितनी दूर जाके वो मिसाइल गिरेगी, है ना। तो ये रेंज भी निकाल लेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट भी निकाल लेंगे। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या था अपना? अभी निकाला अपन ने इस वाले केस का। ये वही केस बन गया ना जिसमें हाइट एज से अपन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्ट कर रहे थे, वैसे ही तो केस बन जाएगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या हो गया अपना? √2h/g। तो यहाँ से टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लो। हाइट कितनी? 500 मीटर ऊपर से लॉन्च की है मिसाइल को, और जी की वैल्यू कितनी? 10। ये 0 से एक 0 कैंसिल हो जाएगी, और ये 50 × 2 कितना हो गया? 100। 100 से कितना बाहर आएगा? 10। 100 का अंडर रूट कितना आ जाएगा? 10 सेकेंड। मतलब वो मिसाइल है ना 10 सेकंड बाद जाके गिर जाएगी यहाँ पे बी पॉइंट पर। कितना टाइम बाद जाके पहुंचेगी? 10 सेकंड बाद। तो ये अपन ने पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरी चीज क्या निकालनी है अपने को? दूसरी चीज क्या निकालनी है? रेंज, कि कितनी दूर जाके गिरेगा। तो रेंज का फॉर्मूला क्या था अपना? √2h/g, है ना। यू स्पीड कितनी है इसकी? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 100, ये स्पीड हो गई। अभी अपन ने देखो √2h/g, ये टाइम ही तो है, ये अभी अपन ने कैलकुलेट किया। तो ये वैल्यू कितनी है? अभी अपन ने कैलकुलेट किया ना, √2h/g की वैल्यू कितनी आई है? 10। तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो रेंज कितनी आ जाएगी? ये 1000 मीटर। और अगर किलोमीटर में निकालना है आंसर तो कितना आएगा? मीटर को डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो किलोमीटर में आंसर आ जाएगा ना। तो रेंज कितनी आएगी? इसको अगर 1000 से डिवाइड करूंगा मैं तो 1 किलोमीटर। इतनी 1 किलोमीटर दूर जाकर मिसाइल गिरेगी। कितनी दूर जाकर गिरेगी? 1 किलोमीटर दूर जाकर। समझ गए क्या? तो ये अपना पहला केस हो गया, प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम हाइट एज का पहला केस, जिसमें अपन ने पार्टिकल को कैसे फेंका था? हॉरिजॉन्टल से सीधा, हाइट एज से सीधा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंका था, है ना। अब केस नंबर सेकंड, जैसे मान लो कि हाइट एज से ऊपर लॉन्च कर दिया किसी एंगल थीटा पर, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर अगर प्रोजेक्टाइल को फेंक दिया, तो केस नंबर 2 देखते हैं। केस नंबर 2, केस नंबर सेकंड, है ना। इस बार भी अपन क्या कर रहे हैं? हाइट एज से ही फेंक रहे हैं, लेकिन इस बार हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पर फेंका है? थीटा पर। कितनी स्पीड से? यू स्पीड से। समझ गए क्या? अब देखो ये कैसे जाके गिरेगा, तो ये पहले ऊपर जाएगा थोड़ा सा, और फिर ऐसे जाके यहाँ गिर जाएगा। ये अपना बी पॉइंट हो गया। ये वाला पॉइंट कौन सा? बी, है ना। तो फिर ये एक चीज तो अपनी रेंज हो गई। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? पर रेंज। और दूसरी चीज क्या निकालेंगे अपन? टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ये वाला कौन सा केस हो गया? प्रोजेक्ट फ्रॉम हाइट एज, प्रोजेक्ट फ्रॉम हाइट एज एट एंगल, प्रोजेक्ट फ्रॉम हाइट एज एट एंगल, प्रोजेक्ट फ्रॉम हाइट एज एट एंगल, कितने एंगल पर? हॉरिजॉन्टल से, प्रोजेक्टेड हाइट एज एट एंगल थीटा फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, है ना। हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पर फेंक रहे हैं अपन? थीटा एंगल पर। तो ये सेकंड वाला केस है। प्रोजेक्ट तो अपन हाइट एज से कर रहे हैं, लेकिन कितने एंगल पर लॉन्च किया इस बार? थीटा वाले एंगल पर। अब ये देखो क्या क्या निकालना है अपने को? रेंज और टाइम ऑफ फ्लाइट। दो चीजें कैलकुलेट करनी है अपने को। अच्छा, तीन चीजें। एक, कितनी स्पीड से टकराएगा। सबसे पहले निकालेंगे अपन टाइम ऑफ फ्लाइट। फिर उसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या है अपना रेंज निकालने का यहाँ पे, इसमें रेंज आर। और थर्ड, स्पीड बिफोर कोलाइड, है ना। तो ये सारी चीजें कैलकुलेट करनी है ना, स्पीड बिफोर कोलाइड। अब देखो इसके दो कंपोनेंट ले लो। इस स्पीड के दो कंपोनेंट आएंगे, एक हॉरिजॉन्टल में वो क्या हो जाएगा? यू कोस थीटा, और एक वर्टिकल वाला आएगा वो क्या हो जाएगा? यू साइन थीटा।
दो कंपोनेंट आएंगे ना, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल में। वर्टिकल वाला क्या हो जाएगा यू साइन थीटा, और हॉरिजॉन्टल वाला क्या हो जाएगा यू कोस थीटा। अब एक चीज देखो इसमें, तुम एक्स डायरेक्शन में अभी भी एक्सेलरेशन जीरो है, एक्सेलरेशन किस में सिर्फ वाई डायरेक्शन में, और वो भी नीचे लग रहा है ना। अब इसमें एक चीज देखो तुम, सबसे पहले अपन टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करने वाले हैं। सबसे पहले क्या कैलकुलेट करने वाले हैं अपन, टाइम ऑफ फ्लाइट। इधर करते हैं स्टार्ट, टाइम ऑफ फ्लाइट। अब इसमें तुम एक और चीज देखो, इसके पास अब इस बार इनिशियल स्पीड है वाई डायरेक्शन में कितनी, u साइन थीटा। इसके पास पहले वाले केस में नहीं थी, पहले वाले केस में सिर्फ हॉरिजॉन्टल में स्पीड थी इनिशियल, y इधर वाई डायरेक्शन में थी नहीं, लेकिन इस बार इसके पास वाई डायरेक्शन में कितनी स्पीड है u साइन थीटा। तो इस बार में मैं फॉर्मूला तो वो यूज करूंगा, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। पर इस बार मैं सिर्फ इसको किस में लगाऊंगा, वाई डायरेक्शन। किस में अप्लाई करूंगा, वाई डायरेक्शन में। अब देखो इसका वाई डायरेक्शन में, अब भी देखो ये यहां से यहां गिर जाएगा, तो इसका डिस्प्लेसमेंट तो एच ही हुआ ना, वाई डायरेक्शन में कितना हुआ इसका डिस्प्लेसमेंट, एच है ना। पर वो नीचे के डायरेक्शन में हो रहा है, तो अपन नीचे के डायरेक्शन को क्या लेते हैं, नीचे वाले डायमेंशन कैसे लेते हैं, नेगेटिव। नीचे वाले डायमेंशन कैसे लेते हैं अपन, नेगेटिव, और ऊपर वाले कैसे लेते हैं, पॉजिटिव। तो इसका वाई डायरेक्शन में डायमेंशन कितना हुआ, डायमेंशन वाई डायरेक्शन में इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, माइनस एच, है ना। अच्छा देखो इनिशियल स्पीड वाई डायरेक्शन में कितनी है, यू साइन थीटा। अब वो ऊपर है, इनिशियल स्पीड किधर है, ऊपर की डायरेक्शन, तो उसको क्या रखेंगे, पॉजिटिव। तो यू साइन थीटा, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल रहे हैं अपन, तो कैपिटल टी हो जाएगा, यहाँ से प्लस का हाफ। एक्सेलरेशन कितना है वाई डायरेक्शन में, माइनस जी, क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे लग रहा है इसलिए माइनस रख रहे हैं, ये टी स्क्वायर है ना। अब यहाँ से देखो 2 एलसीएम लो और उसको क्रॉस मल्टीप्लाई में इधर भेज दो, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 2h, 2 एलसीएम ले रहा हूँ इधर, तो इधर क्या आ जाएगा 2u साइन थीटा इंटू टी, और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस जी टी स्क्वायर। यहाँ से पूरी इस इक्वेशन से 2 एलसीएम ले लिया मैंने, और उस 2 को एलसीएम लेने के बाद इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दिया, तो ऐसा हो जाएगा क्या है। अब यहाँ से देखो इस इक्वेशन ये है ना क्वाड्रेटिक जैसी दिख रही है थोड़ी सी, तो इसको पहले इधर लेके आ जाओ, इस पूरी इक्वेशन को इधर लेके जाओ, तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव जी टी स्क्वायर, यहाँ जाएगा माइनस का 2u साइन थीटा इंटू टी, और ये इधर माइनस 2h तो चल ही रहा है इक्वल टू 0। अब ये देखो टाइम में क्वाड्रेटिक बन रही है, ये देखो ये इक्वेशन टाइम की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट निकालना आते हैं क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस टाइप की होती है, ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। अब इसके रूट कैसे निकालते हैं फिर, इसके रूट कैसे निकालते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ये दो रूट आएंगे, एक पॉजिटिव रूट एक नेगेटिव वाला, है ना। यहाँ से दो आएंगे ना इसके रूट, तो ऐसे ये देखो ये टाइम में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, ये इक्वेशन टाइम में दिख रही है क्या, देखो x की जगह t है, और यहाँ पर देखो b की जगह क्या है 2u साइन थीटा, a की जगह क्या है g, और 2h की जगह देखो c की जगह क्या है माइनस 2h। तो ये टाइम में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है, तो इसके रूट निकालेंगे अब अपन। नेक्स्ट पेज पर देखते हैं इसके रूट, इक्वेशन याद रखना इसको, जी टी स्क्वायर माइनस 2u साइन थीटा इंटू टी, है ना। क्या है अपनी इक्वेशन, इक्वेशन देखो कैसे चल रही है, जी टी स्क्वायर, इधर निकालते हैं इसके रूट, तो टाइम के दो रूट आ जाएंगे, देखो टाइम के दो रूट आएंगे, देखो b की जगह क्या है 2u साइन थीटा, अब माइनस है वहां पर, b की जगह क्या चल रहा है माइनस का 2u साइन थीटा, है ना, माइनस 2u साइन थीटा, और ये क्या चल रहा है प्लस माइनस, b की जगह क्या है अपना माइनस का 2u साइन थीटा, b की जगह क्या चल रहा है अपना 2u साइन थीटा, है ना। b की जगह क्या चल रहा है 2u साइन थीटा, 2u साइन थीटा चल रहा है ना b की जगह, b की जगह क्या चल रहा है 2u साइन थीटा, तो ये 2u साइन थीटा का स्क्वायर कर देंगे, 2u साइन थीटा स्क्वायर माइनस 4, a की जगह क्या है g, और c की जगह क्या है, c की जगह क्या चल रहा है अपना माइनस 2h अपॉन 2a, और a की जगह क्या है अपना, देखो a की जगह क्या है g, a की जगह ये रख दिया। अब यहाँ से देखो टाइम कैलकुलेट हो गया, ये माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस, ये हो जाएगा अपना 2u साइन थीटा, है ना, और ये हो जाएगा अपना प्लस माइनस, यहाँ से क्या इसको स्क्वायर कर लो तो 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ये, और ये क्या हो गया माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा अपना 8gh अपॉन 2g। अब इस पूरी इक्वेशन में से मैं 4 कॉमन लूंगा, ये जो पूरी इक्वेशन चल रही है ना अपनी अंडर रूट में, इसमें से मैं 4 कॉमन लूंगा, तो 4 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ तो 2 बच जाएगा, 4 में से 2 बाहर आ जाएगा, वो वाला 2 और ये वाला 2 क्या हो जाएगा कैंसिल,
है ना, देखना देखो ये ऐसा चल रहा है 2u साइन थीटा, मैंने यहाँ से 4 कॉमन ले लिया तो 4 से 2 बाहर आएगा ना अंडर रूट से, तो यहाँ क्या बच जाएगा सिर्फ यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ क्या बच जाएगा 2gh, क्योंकि 4 कॉमन हो गया ना, और ये क्या चल रहा है नीचे 2g। देखो अब 2 से एक 2 कॉमन लेके कैंसिल हो गया, इससे हो जाएगा ना। अब यहाँ से देखो टाइम के 2 रूट आएंगे, टाइम के कितने रूट आएंगे 2, तो एक रूट को तो मैं बोल रहा हूँ t1 और एक को बोल रहा हूँ t2। इधर करते हैं, एक रूट तो आएगा t1, एक 2 रूट आएंगे ना टाइम के, तो एक रूट को तो मैं बोल रहा हूँ t1 और एक को बोलूंगा t2, तो एक रूट तो क्या हो जाएगा u साइन थीटा पॉजिटिव वाला, एक बार तो प्लस लेंगे, तो यहाँ क्या बच जाएगा अंडर रूट यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh अपॉन g। तो ये वाला तो आ गया अपना पॉजिटिव वाला रूट, और एक वाला आएगा अपना नेगेटिव, उसको बोल दो t2, तो यहाँ क्या हो जाएगा नेगेटिव वाला u साइन थीटा माइनस, और ये क्या हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh अपॉन g। अब इसमें से देखना तुम, ये वाला रूट नेगेटिव है, ये वाला जो रूट है ना अपना टाइम का, ये नेगेटिव है ना, ये नेगेटिव किस लिए, अभी थोड़ी देर के ऐसे लिए मानो ऐसा कि ये 2gh की वैल्यू 0 है, थोड़ी देर के लिए मानो 2gh की वैल्यू 0 है, तो यहाँ से क्या बाहर आएगा u साइन थीटा, क्योंकि दोनों पर स्क्वायर चल रहा है ना, तो u साइन थीटा अगर बाहर आया तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो टाइम कितना आएगा 0, क्योंकि यह पॉजिटिव है u साइन थीटा, यहाँ से क्या आएगा माइनस u साइन थीटा, तो ये 0 हो जाएगा। पर अब एक और चीज देखो, ये 2gh की वैल्यू 0 थोड़ी है, ये भी तो ऐड हो रहा है, मतलब ये वैल्यू u साइन थीटा से तो थोड़ी बड़ी आएगी बाहर, ये वैल्यू अंडर रूट से u साइन थीटा से तो थोड़ी बड़ी आएगी, तो थोड़ी बड़ी आएगी तो ये वैल्यू नेगेटिव में चल रही है। अब छोटी वैल्यू में से अगर ज्यादा बड़ी वैल्यू अगर माइनस करेंगे तो पूरा रूट कैसा हो जाएगा माइनस, तो ये वाला टाइम अपन क्या कर देंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे, ये वाला टाइम मानेंगे ही नहीं, क्योंकि ये टाइम कैसा है t2 नेगेटिव, तो नेगेटिव तो टाइम होता ही नहीं है ना कभी, टाइम तो कैसा होता है हमेशा पॉजिटिव, तो अपना टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या बनेगा, वो वाला ऊपर वाला। अपना जो टाइम ऑफ फ्लाइट का फिर फॉर्मूला जो बना वो कौन सा बना इस वाले केस में, अपने जो टाइम ऑफ फ्लाइट का जो टाइम ऑफ फ्लाइट आया वो क्या बना फिर अपना, वो वाला रूट t1 u साइन थीटा प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh अपॉन g। ये अपना टाइम ऑफ फ्लाइट है इस वाले केस के लिए, ये क्या है अपना टाइम ऑफ फ्लाइट, इस वाले केस में ये अपना टाइम ऑफ फ्लाइट है ना। तो या तो डायरेक्ट देखो इस फॉर्मूले को याद रख सकते हो, और ऐसा अपन ने एक केस मोशन अंडर ग्रेविटी में भी देखा था, जिसमें अपन ने पार्टिकल को कैसे लॉन्च किया था, सीधा हाइट एज से ऊपर फेंका था, तो उसमें अपनी जो इक्वेशन थी वो ऐसी थी u प्लस अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस 2gh अपॉन g। यहाँ पर देखो u की जगह u साइन थीटा है, वहां पर u था सिर्फ, यहाँ पर देखो u की जगह u साइन थीटा है, मतलब ये वर्टिकल वाला, वहां पर देखो अपन ने डायरेक्ट ऊपर फेंका था, तो वर्टिकल कंपोनेंट डायरेक्ट उसका क्या था u, अब यहाँ वर्टिकल कंपोनेंट क्या है अपना u साइन थीटा, इसलिए वैसे भी उस तरीके से भी रिलेट करके याद रख सकते हो इसको मोशन अंडर ग्रेविटी वाले केस से, है ना। वहां पर डायरेक्ट u था, यहाँ u साइन थीटा है। अब ये साइन थीटा एंगल जो भी दे वहां पे 45 30, तो जो भी दे वहां पे ये वैल्यू रख देना थीटा की, तो अपन ने टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट कर लिया है ना। अब दूसरी चीज क्या है अपनी रेंज, रेंज निकालना है, सेकंड पेज पे देखते हैं रेंज कितनी आएगी। रेंज, तो रेंज के लिए क्या कर रहे थे अपन, रेंज निकालना है ना, सेकंड वाले केस का अपने को रेंज निकालना है ना। चलो पहले एक काम करते हैं, सेकंड वाले केस का फिर से एक बार और अपन बनाते हैं डायग्राम। ऐसे फेंका था अपन ने यू स्पीड से थीटा एंगल पर, है ना, तो इसका एक कंपोनेंट तो आया था इधर, क्या था वो यू कोस थीटा, और एक कंपोनेंट आया था अपना इधर, वो क्या था यू साइन थीटा, और ये जाके कैसे गिरेगा ऐसे, है ना। तो इसको क्या बोल रहे थे अपन रेंज, तो ये कैलकुलेट करने वाले हैं। अभी अपन ने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लिया, अभी अपन ने टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट किया था ना, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आया था अपना, 2 रूट आए थे, यही तो अपना टाइम ऑफ फ्लाइट था, u साइन थीटा प्लस अंडर रूट यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh अपॉन g, यही था क्या टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला अपना, है ना। अब रेंज कितनी आएगी, तो रेंज कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब देखो एक्सेलरेशन तो अब भी y डायरेक्शन में कितना है अपना, एक्स डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन अपना एक्स डायरेक्शन में कितना है 0,
क्योंकि ग्रेविटी तो नीचे लग रही है ना, एक्सेलरेशन एक वाई डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन में कितना है अपना 0, मतलब एक्स डायरेक्शन में स्पीड क्या रहेगी कांस्टेंट। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला फॉर्मूला लगा दो एक्स डायरेक्शन में, है ना। स्पीड कितनी है एक्स डायरेक्शन में, u cos थीटा, और उस डिस्टेंस को ही तो अपन क्या बोल रहे हैं, उस डिस्टेंस को ही तो क्या बोल रहे हैं अपन, रेंज, और ये टाइम ऑफ फ्लाइट। अब देखो यहाँ से यहाँ तक जो पहुंचने में टाइम लग रहा था वो टाइम वो अभी अपन ने निकाला, तो यहाँ से अपने रेंज की वैल्यू आ गई ना कैलकुलेट होके, क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको, u cos थीटा इंटू t1, और t1 की वैल्यू अभी अपन ने कैलकुलेट करी क्या है, t1 की वैल्यू अभी अपन ने कैलकुलेट करी वो क्या है, u sin थीटा प्लस u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh अपॉन g, है ना। अब ये फॉर्मूले थोड़ा सा बड़ा है, देखो अगर तुम डायरेक्ट टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लो तो क्या करो, रेंज निकालने के लिए जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसमें टाइम का मल्टीप्लाई कर दो, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसमें टाइम का फ्लाइट कर दोगे, टाइम ऑफ फ्लाइट का मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगी, रेंज, है ना। तो फॉर्मूला याद रखने की जरूरत भी नहीं है वैसे, अगर तुम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकाल लोगे और टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट कर लोगे तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में किसका मल्टीप्लाई कर दो, टाइम ऑफ फ्लाइट का, तो रेंज निकल जाएगी, है ना। अब तीसरा केस, अपना तीसरा क्या निकालना था अपने को, स्पीड बिफोर कोलिजन, कि कितनी स्पीड से टकरा रहा है। तो इसके पास देखो स्पीड बिफोर कोलिजन निकालना है ना, तो ये देखो कितनी स्पीड से टकराएगा, स्पीड बिफोर कोलिजन निकालते हैं पर, स्पीड बिफोर कोलिजन, है ना, कितनी स्पीड से टकराएगा। अब ये देखो इसकी इधर स्पीड तो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी ना हमेशा, u cos थीटा, जो भी चेंज होने वाली है वो इधर चेंज होगी y में, तो इसकी स्पीड तो इधर आएगी नेट, ये तो कांस्टेंट है u cos थीटा। अब y में इसकी स्पीड कितनी है, vx में कितनी है u cos थीटा, वो तो कांस्टेंट है, y में क्या करूंगा मैं, तो y के लिए फॉर्मूला यूज कर लो अपनी, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर लो, सिर्फ y में अप्लाई करो इसको, किधर अप्लाई करो, सिर्फ y में, है ना। अब यहाँ से देखो फाइनल वेलोसिटी y में कितनी मानी है अपन ने, वी वाई, तो ये वी वाई स्क्वायर हो गया, इनिशियल कितनी है y में, u साइन थीटा, तो ये u साइन थीटा का स्क्वायर हो गया, प्लस 2 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माइनस g, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, माइनस h, तो y डायरेक्शन में स्पीड कितनी आई है ना, तो ये पूरे का अंडर रूट हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा अपना अंडर रूट यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ये माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, प्लस ये 2gh, समझ गए क्या, ये वाई डायरेक्शन में स्पीड आ गई। अब ये स्पीड से थोड़ी टकरा रहा है, स्पीड से कितनी टकरा रहा है, इन दोनों की नेट निकालेंगे ना उतनी स्पीड से टकराएगा वो, इन दोनों की नेट कैलकुलेट करनी पड़ेगी अपने को, तो इन दोनों की नेट कैसे निकालेंगे अपन, नेट स्पीड को बोल दो v, नेट स्पीड को नाम दे दो v फाइनल, है ना। तो ये v कैलकुलेट कर रहे हैं, तो v कैसे निकालेंगे अपन, अंडर रूट वी स्क्वायर एक्स प्लस वी स्क्वायर वाई, है ना। अब यहां से देखो वी एक्स की वैल्यू कितनी है अपनी, u cos थीटा, तो u cos थीटा का स्क्वायर, वी वाई कितना है अपना ये, तो इसको स्क्वायर करेंगे अपन तो क्या हो जाएगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh, ये मैंने डायरेक्ट इसमें स्क्वायर करके लिख दिया क्योंकि v का स्क्वायर है ना y का। अब यहां से देखो एक स्टेप और देखो इसमें, ये देखो इसका पूरा स्क्वायर ओपन करो तो ऐसा हो जाएगा कि यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, और ये क्या चल रहा है अपना यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh। अब यहां से इन दोनों में से क्या कॉमन ले लो, यू स्क्वायर, तो क्या बच जाएगा, इन दोनों में से अगर मैं कॉमन लूंगा तो ये अंदर ऐसा बच जाएगा, देखना यू स्क्वायर अगर मैं कॉमन ले लूंगा तो ये ऐसा बच जाएगा क्या, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये अपना 2gh तो चल ही रहा है। अब ये देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो अपना स्पीड कितनी आ गई है, ये तो 1 हो गया, ये तो 1 हो गया ना, तो बचा क्या सिर्फ 1 इंटू यू स्क्वायर, तो यू स्क्वायर हो गया प्लस 2gh। तो स्पीड तो उतनी आई है जो पहले वाले केस में आई थी, स्पीड सेम है, जो पहले वाले केस में टकरा रहा था ना उतनी स्पीड से इस बार भी टकरा रहा है, कितनी स्पीड से, यू स्क्वायर प्लस 2gh, तो स्पीड तो पहले वाले बराबर ही आई है ना, स्पीड तो पहले वाले बराबर ही आई है, स्पीड चेंज नहीं हुई है, स्पीड सेम आई है, यू स्क्वायर प्लस 2gh, बस टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज चेंज हुई है, स्पीड तो उतनी है ना। समझ गए क्या, एक क्वेश्चन लिखते हैं इसका, इस पर एक क्वेश्चन करते हैं।
क्वेश्चन थर्ड है ना, 2 क्वेश्चन अपन कर चुके हैं पहले वाले केस के। जैसे मान लो ये 50 मीटर हाइट एक बिल्डिंग है और ए से अपन ने 40 मीटर पर सेकंड से एक पार्टिकल को हाइट 50 मीटर से 37 डिग्री एंगल पर फेंक दिया, है ना। तो 3 चीजें निकालनी है। अ पार्टिकल थ्रो विद स्पीड, पार्टिकल थ्रो विद स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम हाइट 50 मीटर at angle 37 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। कितने पे फेंका है? 37 डिग्री हॉरिजॉन्टल पर, है ना। अब सबसे पहले अपन को इसमें कैलकुलेट जो करने वाले हैं कि कितना टाइम ऑफ फ्लाइट है इसका, कितनी देर बाद पहुंचेगा ये नीचे ग्राउंड पर, तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे। फिर उसके बाद रेंज कैलकुलेट करेंगे, है ना। और फिर उसके बाद कितनी स्पीड से टकरा रहा है, तो स्पीड बिफोर कोलिजन में निकालने वाले हैं इसमें पर, है ना। स्पीड बिफोर कोलाइड या कोलिजन, है ना। टकराने से जस्ट पहले की इसकी स्पीड कितनी है। अब देखो टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल रहे हैं अपन, तो टाइम ऑफ फ्लाइट का अभी अपन ने फॉर्मूला देखा था। इस वाले केस में टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या था? u साइन थीटा प्लस अंडर रूट यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh अपॉन जी। यही था क्या? अब बस यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, टाइम ऑफ फ्लाइट निकल जाएगा। ये u साइन थीटा कितना हो जाएगा? u कितना है? 40 और एंगल कितना है? 37 डिग्री। u कितना हो गया अपना? 40 की स्पीड से फेंक रहे हैं ना पर, और ये साइन 37, तो इसको मैं स्क्वायर करके लिख रहा हूँ डायरेक्ट, क्योंकि ये u साइन थीटा का स्क्वायर ही तो है। प्लस 2g की वैल्यू कितनी है? 10, और कितनी हाइट से फेंक रहे हैं? 50, और g की वैल्यू कितनी? 10, है ना। अब इसमें देखो साइन 37 की वैल्यू कितनी होती है? इधर लिख देता हूं मैं, साइन 37 की वैल्यू 3/5। साइन 37 के एंगल की जो वैल्यू होती है वो 3/5 होती है ना। तो 3/5 जब तुम रखोगे 40 इंटू 3/5 प्लस ऐसा यहां पर भी रखोगे 40 इंटू 3/5 स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा? 2 इंटू 10। अच्छा इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूं ना, ये कितना हो गया? 1000 हो गया ना। 1000 डिवाइड बाई 10, है ना। अब देखना यहां से कितना हो जाएगा? 5 से एट टाइम में कैंसिल हो जाएगा ना। 8 इंटू 3 कितना हो गया? 24, ये हो गया 24। ऐसे ही है देखो, ये भी 24 है, तो ये 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 24 का स्क्वायर इधर कैलकुलेट कर लो, 24 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा? 576। कितना आया 24 का स्क्वायर? 576 प्लस 1000 डिवाइड बाई 10। तो ये देखो अंडर रूट के अंदर कितना हो गया टोटल? ये अंडर रूट के अंदर कितना हो गया टोटल? अंडर रूट के अंदर कितना हो गया ये? 1576, है ना, डिवाइड बाई 10। अब ये इसका अंडर रूट तो निकाल सकते हैं ना अपन, इसका अंडर रूट निकालना 1576 का, फिर इसमें 8 करना, फिर 10 से डिवाइड कर देना, तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा इसमें, है ना। इसके बाद तो कर सकते हो ना। अंडर रूट 1576 का अंडर रूट निकालना बाहर, उसमें 24 जोड़ना और 10 से डिवाइड करना, तो ये अपना टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा। इतने टाइम बाद वो टकराएगा, समझ गए क्या? कितने टाइम बाद टकराएगा वो? इतने टाइम बाद। अच्छा अगर मैं जैसे इसको कैलकुलेट करूं 1576 को अगर अप्रोक्सीमेट, तो देखो 40 का स्क्वायर होता है 1600। 40 का स्क्वायर कितना होता है? 1600। अप्रोक्सीमेट कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये 1600 से थोड़ा सा कम है ना, ज्यादा कम नहीं है। 1576 मतलब 25, हाँ 25 कम है यहाँ से, तो थोड़ा सा कम है, तो इसको अपन अप्रोक्सीमेट अगर माने तो 39 मान सकते हैं क्या? अप्रोक्सीमेट अगर माने तो इसको क्या क्या लिख सकते हैं? 39 का अंडर रूट, तो ये 39 लिख दो। अप्रोक्सीमेट कैलकुलेट कर रहे हैं अपन, है ना, अप्रोक्स। तो यहां से 39 में 24 जोड़ो तो कितना हो जाएगा?
63 डिवाइड बाय 10, तो ये अपना टाइम ऑफ फ्लाइट आया 6.3 सेकेंड। 6.3 सेकंड बाद वो पहुंच जाएगा कहां पर, अर्थ पर। समझ गए क्या? 6.3 टाइम बाद अर्थ पर पहुंच जाएगा। तो अपन ने एक चीज कैलकुलेट कर ली है, टाइम ऑफ फ्लाइट। समझ गए? सेकंड अपन निकालते हैं फिर रेंज। सेकंड क्वेश्चन क्या था अपना, रेंज। सेकंड क्या निकालना था अपने को, रेंज आर। तो रेंज में मैंने बोला था क्या कर दो, हॉरिजॉन्टल स्पीड इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट कर दो। तो हॉरिजॉन्टल स्पीड कितनी थी अपनी, हॉरिजॉन्टल स्पीड कितनी थी, u cos थीटा। तो u cos थीटा की u cos थीटा इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट अभी अपन ने निकाली है 6.3। u cos थीटा, u कितना है 40 और cos 37 डिग्री है, तो यहाँ पे cos की वैल्यू रख दो, ये 6.3। तो यहाँ से 40 cos 37 कितना होता है 4/5। ये भी याद रखना, ये एंगल cos 37 डिग्री, cos 37 डिग्री होता है 4/5। तो ये 4/5 हो गया इंटू 6.3। 5 से ये 8 इंटू 4 कितना हो गया 32 इंटू 6.3, है ना। अभी इसका मल्टीप्लाई कर लो इसमें 32 इंटू 6.3, तो ये कितना हो जाएगा लगभग 6, ये 11, तो ये आया अपना 201, 201.6 मीटर। ये रेंज आई है कितनी, 201.6। इतनी दूर जाके गिरेगा, है ना। और तीसरा क्वेश्चन क्या था अपना, इसी में तीसरा पॉइंट क्या था, ये दूसरा पॉइंट हो गया, कितनी स्पीड से वो टकराएगा। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या था अपना, कितनी स्पीड से वो टकराएगा। तो अभी अपन ने निकाला था u स्क्वायर प्लस 2gh। तो यहाँ पे u की वैल्यू कितनी है 40, तो ये 40 का स्क्वायर प्लस 2g की वैल्यू 10। कितनी हाइट से फेंका था अपन ने इसको 50 से, कितनी हाइट से फेंका था इसको अपन ने 50 से, है ना। तो ये हो जाएगा अपना 40 का स्क्वायर कितना हो गया 1600 प्लस ये कितना हो जाएगा 1000, तो ये कितना हो गया 2600। तो इसका अप्रोक्सीमेट कितना बाहर आएगा, देखो 50 का स्क्वायर होता है 50 का स्क्वायर होता है 2500, तो ये 2600 है। तो अगर मैं अप्रोक्सीमेट कैलकुलेट करूं इसकी स्पीड, अप्रोक्स 50 का स्क्वायर होता है कितना 2500, तो ये कितना है 100 ज्यादा है ना उससे। तो अप्रोक्सीमेट मान लो इसको 26 मीटर पर सेकेंड। अप्रोक्सीमेट है ये, है ना, बिल्कुल राइट आंसर नहीं, अप्रोक्सीमेट 26 मीटर पर सेकेंड। समझ गए क्या? तो ये दो चीजें निकाल ली है अपन ने, है ना। एक और केस बाकी है इसका, थर्ड वाला केस, केस नंबर थर्ड, केस नंबर थर्ड बाकी है, केस नंबर थर्ड। दो केस देख लिया अपन ने, एक बार ऊपर फेंका, अब जैसे ये वाला केस बाकी अपना, यू स्पीड से कैसे फेंक दे, नीचे थीटा एंगल, हाइट एज से इधर फेंक दिया, हाइट एज से नीचे, है ना। तो ये कैसे जाके गिरेगा, ये ऐसे जाके गिरेगा। समझ गए क्या? यू स्पीड से किधर फेंका अपन ने इसको, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर यू स्पीड से, तो ये कैसे जाके गिरेगा, थोड़ा सा इस टाइप से। समझ गए? तो इसमें फिर अपन क्या क्या चीजें निकालेंगे, एक तो टाइम ऑफ फ्लाइट, देखो पार्टिकल प्रोजेक्ट विद स्पीड u मीटर पर सेकेंड, है ना, इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, इन डाउनवर्ड, कैसे फेंक रहे हैं अब इस बार डाउनवर्ड, पहले वाले केस से जस्ट पहले वाला केस कौन सा था, अपवर्ड डायरेक्शन, इन डाउनवर्ड डायरेक्शन एट एंगल थीटा फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, है ना, कितने एंगल पर, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर। तो ये कौन सा केस हो गया अपना, थर्ड वाला। अब देखो इसकी एक स्पीड तो इधर आएगी u cos थीटा, ये वाला कंपोनेंट। अब वर्टिकल वाला कंपोनेंट नीचे आ गया इस बार, है ना, वर्टिकल वाला कंपोनेंट इस बार नीचे आएगा u sin थीटा। तो कितना टाइम बाद पहुंचेगा, वो सारी चीजें कैलकुलेट करनी है अपने को। टाइम ऑफ फ्लाइट, पहली टाइम ऑफ फ्लाइट, सेकेंड रेंज, है ना, और थर्ड स्पीड बिफोर, स्पीड बिफोर कोलिजन, स्पीड बिफोर कोलाइड। इतनी चीजें निकालनी है अपने को। समझ गए क्या, है ना। सबसे पहले निकालते हैं अपन टाइम ऑफ फ्लाइट।
सबसे पहले कैलकुलेट कर रहे हैं अपन टाइम ऑफ फ्लाइट, है ना। तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए देखो इस बार है ना, फिर मैं इक्वेशन वो यूज करूंगा, क्या, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सिर्फ वाई डायरेक्शन में यूज करूंगा मैं इसको, सिर्फ अप्लाई किधर करूंगा, वाई डायरेक्शन में। समझ गए क्या। अब देखो वाई डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, फिर माइनस एज, पर इस बार इनिशियल स्पीड देखो नीचे के डायरेक्शन में, तो माइनस यू साइन थीटा रखेंगे, है ना। क्या रखेंगे, माइनस यू साइन थीटा, क्योंकि स्पीड की डायरेक्शन नीचे आ गई है और नीचे वाले डायमेंशन अपन कैसे लेते हैं, नेगेटिव, है ना। टाइम ऑफ फ्लाइट तो टी प्लस हाफ एक्सेलरेशन क्या रख देंगे, माइनस जी इंटू टी स्क्वायर। देखो फिर ये टाइम में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है, फिर ये टाइम में कैसी बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसको थोड़ा सा और अभी आगे सोल्व करो। यहां से देखो फिर 2 एलसीएम ले लो, इससे पूरा 2 एलसीएम ले लो और उसको क्रॉस मल्टीप्लाई में भेज देना फिर इसको, है ना। तो 2 एलसीएम करने के बाद मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दिया इसका 2 का इधर एलसीएम लेने के बाद, तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस का 2u साइन थीटा इंटू टी, और यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस जी टी स्क्वायर। अब पूरे को इधर लेके जाओ तो ये हो जाएगा जी टी स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 2u साइन थीटा टी, और यहाँ क्या आ जाएगा, अच्छा माइनस है ना तो प्लस हो जाएगा, और ये माइनस 2h तो चल ही रहा है पहले से ही। समझ गए क्या। अब फिर ये देखो टाइम में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, ये टी स्क्वायर है ना, तो टाइम में फिर क्या बन गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो फिर इसके जो 2 रूट आएंगे वो क्या आ जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है ना। तो फॉर्मूला जब अप्लाई करेंगे तो माइनस बी की जगह क्या रखेंगे, बी की जगह क्या है, 2u साइन थीटा, 2u साइन थीटा, ये बी की वैल्यू हो गई, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो बी की वैल्यू क्या है, 2 साइन थीटा, 2u साइन थीटा, तो ये 2u साइन थीटा का स्क्वायर हो गया, माइनस 4ac, 4a की वैल्यू क्या है g, और c की वैल्यू क्या है माइनस 2h अपॉन 2a, a की वैल्यू क्या है g। तो ये अपन ऐसे रूट निकालेंगे इसके। अब देखना इसको, यहां से आगे सोल्व करो तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 2u साइन थीटा। अब फिर मैं यहाँ से 4 कॉमन लूंगा, देखो ये 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना, तो यहाँ से मैं 4 कॉमन ले रहा हूँ, तो 4 में से 2 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ क्या बच जाएगा, सिर्फ यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ये माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, प्लस 4 कॉमन में चला गया, तो बचा क्या, सिर्फ 2gh अपॉन 2g। फिर देखो ये जो 2 कॉमन लेके फिर इससे कैंसिल हो गए। अब जो पहले वाला केस था उसमें और इसमें टाइम ऑफ फ्लाइट में सिर्फ इतना डिफरेंस है, यहाँ देखो माइनस यू साइन थीटा आ गया इस बार, वहां पहले क्या था, पॉजिटिव यू साइन थीटा, यहाँ क्या है इस बार माइनस। फिर इसके 2 रूट आएंगे, इसको और आगे सोल्व करेंगे, इसके 2 रूट आएंगे, है ना। तो इसका एक रूट तो मान लेंगे अपन t1, तो t1 क्या होगा, माइनस यू साइन थीटा, और उससे एक प्लस वाला लेंगे, ये हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh, है ना, अपॉन g। और एक रूट जो आएगा उसको क्या बोल रहे हैं अपन, t2, तो वो कितना हो जाएगा, माइनस यू साइन थीटा माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh अपॉन g, है ना। अब देखो इस बार फिर ये वाला रूट है ना, ये वाला रूट, ये पॉजिटिव, ये तो ऑलरेडी नेगेटिव हो गया, देखो माइनस माइनस तो माइनस ही आएगा ना, तो ये वाला रूट अपना टाइम ऑफ फ्लाइट होगा इस बार। कौन सा रूट अपना टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, ये वाला। इस केस में ये जो अपना है ना, ये वाला रूट आया t1, यही इस केस का टाइम ऑफ फ्लाइट है, यही इस केस का क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट, यही इस केस का क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट। देखो उस वाले केस में और इस वाले केस में क्या डिफरेंस है, वहां सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू थी और यह क्या हो गई, नेगेटिव, पर ये रूट है पॉजिटिव, इसका जब तुम अंडर रूट बाहर निकालोगे ना, इसमें जब ऐड करोगे तो ये वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी, है ना। तो पहले वाले केस में से इसमें ऐसे भी याद रख सकते हो, वहां पॉजिटिव था, यहाँ क्या हो गया, नेगेटिव। तो अपन ने एक चीज निकाल लिया, टाइम ऑफ फ्लाइट। अगली क्या निकालनी है अपने को, अगली चीज क्या निकालनी है इसमें अपने को, रेंज। क्या निकालना है अगले अपने को इसमें, रेंज, है ना, रेंज निकालना है ना, रेंज कैलकुलेट करना है इसमें अपने को। तो यहां से देखना, रेंज में क्या बोला था मैंने, हॉरिजॉन्टल स्पीड इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट कर दो। हॉरिजॉन्टल स्पीड क्या है, u cos थीटा इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है अपना, जो t1 बोला है वो टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया, यही तो अपना इस केस में टाइम ऑफ फ्लाइट है। तो ये अपनी रेंज आ गया, देखो कितनी, u cos थीटा इनटू t1, तो यहाँ से टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू उठा के रख सकते हैं अपना, तो ये इतने टाइम ऑफ फ्लाइट आएगी। समझ गए क्या। अब तीसरी चीज क्या निकालनी थी, ये दूसरी चीज हो गई अपनी। थर्ड चीज, कितनी स्पीड से टकराएगा, कितनी स्पीड से टकराएगा, है ना। अब देखो
थोड़ा सा फिर डायग्राम बनाते हैं, ऐसे फेंक रहे थे अपन 20 स्पीड से, कितने एंगल पर, थीटा पर, तो ऐसे टकराएगा ये जाके, इसकी एक स्पीड तो इधर आएगी फाइनल और एक इधर आएगी, है ना। थोड़ा सा डायग्राम बनाते हैं अच्छे से, ऐसे फेंक रहे थे भाई 20 स्पीड से, यू स्पीड से, कितने एंगल पर, थीटा पर, तो ये ऐसे जाके टकरा रहा था, है ना, ऐसे जाके ये टकरा रहा था, समझ जाओ। अब ये ऐसे देखो, ये हॉरिजॉन्टल स्पीड और एक स्पीड आएगी इसकी वर्टिकल वाई, और ऐसे टकराएगा ये वी से, समझ गए क्या। अब ये हाइट कितनी थी, h, ये हाइट h थी ना। अब देखो ये स्पीड तो चेंज होनी नहीं है ना, ये तो u कोस्टेट आएगा, सिर्फ स्पीड किधर चेंज होगी, y में, क्योंकि इधर तो एक्सेलरेट हो रहा है ना वो, तो y में इक्वेशन यूज कर लो, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये यूज कर लो इसमें। यहाँ से देखो ये फाइनल स्पीड v स्क्वायर वाई, इनिशियल कितनी है इसकी u साइन थीटा, इसके दो दो कंपोनेंट आएंगे ना, एक तो ये इधर आएगा u कोस थीटा, इधर क्या आएगा u कोस थीटा, और इधर क्या आएगा u साइन थीटा, तो ये u साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे ना अपन, u साइन थीटा स्क्वायर प्लस 2, एक्सेलरेशन क्या हो गया माइनस जी, और डिस्प्लेसमेंट भी फिर नेगेटिव में हो रहा है माइनस एच, तो यहां से देखना अब इसको, वी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू ये कितना हो गया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ये फिर क्या हो जाएगा 2gh, तो जो अपनी नेट स्पीड आएगी वो कैसे निकालेंगे फिर अपन नेट स्पीड को, वी स्क्वायर एक्स प्लस वी स्क्वायर वाई, तो यहाँ से देखो वी एक्स की वैल्यू क्या है यू कोस थीटा, तो यू कोस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, और वी वाई कितना है, ये वी वाई की वैल्यू अभी अपन ने कैलकुलेट करी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh, तो यहाँ पुट कर दो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh। अब यहाँ से देखो फिर मैं यू स्क्वायर कॉमन ले लूँगा, यहाँ से क्या कॉमन ले लूँगा, फिर ये हो गया यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, और ये चल रहा है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh, यहाँ से फिर देखो यू स्क्वायर कॉमन है, तो फिर यहाँ क्या बच जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और वो क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ से देखो फिर स्पीड तो सेम ही आई है सब केस में, सारे केस में स्पीड क्या हुई है सेम, कितनी स्पीड से, सारे केस में सेम स्पीड से टकराया पार्टिकल, यू स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2gh से, सेम स्पीड से टकरा रहा है हर केस में, यू स्क्वायर प्लस 2gh, समझ गए क्या, तो सबकी स्पीड तो सेम, टाइम ऑफ फ्लाइट रेंज ये सारी अलग अलग है, लेकिन स्पीड क्या है सेम, सारे केस में स्पीड सेम स्पीड से वो टकरा रहे हैं, समझ गए क्या। तो ये अपन ने है ना प्रोजेक्टाइल मोशन के तीनों केस देख लिए फ्रॉम हाइट एज से, हाइट एज से प्रोजेक्टाइल मोशन के अपन ने तीनों केस देख लिए। सबसे पहले वाले केस में अपना टाइम ऑफ फ्लाइट क्या था अंडर रूट 2h अपॉन जी, और फिर स्पीड में निकाली थी रेंज में निकाली थी, फिर सेकंड वाले केस में भी अपन ने टाइम ऑफ फ्लाइट रेंज स्पीड तीनों निकाली थी, और थर्ड वाले केस में भी अपन ने तीनों चीजें निकाली, समझ गए क्या। तो यहाँ पर अपना प्रोजेक्टाइल मोशन फिनिश हो गया, सारे केस देख लिए अपन ने, ग्राउंड टू ग्राउंड मोशन और प्रोजेक्टाइल फ्रॉम हाइट एच, है ना। फिर अपन नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करने वाले हैं जो अपना अगला टॉपिक था डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, है ना, और फिर उसके बाद अपन पढ़ेंगे रिवर बोट प्रॉब्लम, रिवर स्विमर प्रॉब्लम, है ना, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे अपन, समझ गए क्या, अभी तक क्लियर, ठीक है, थैंक यू।